रुको, वीडियो मत देखो। हाँ, सच में अगर तुम सिर्फ कुछ शब्द सुनकर आगे बढ़ जाना चाहते हो तो अभी स्क्रॉल कर दो, क्योंकि जो यहां होगा वह मनोरंजन नहीं है। यह तुम्हारे अंदर की उस जगह को छुएगा जहां तुम खुद भी नहीं जाते। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है तुम्हारी सोच तुम्हें इस्तेमाल कर रही है? अजीब वाक्य है, पर जरा ठहर कर महसूस करो। तुम उठते हो, दिमाग चालू। तुम खाते हो, दिमाग चालू। तुम सोते हो, दिमाग चालू। तुमने कभी पूछा ये मशीन बंद क्यों नहीं होती? या तुमने मान लिया कि यही तुम हो? आज हम सोच को रोकने नहीं वाले, आज हम उसे बेनकाब करेंगे। और ये थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर तुमने सच में देख लिया कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तो तुम्हें अपनी बहुत सी मान्यताएं छोड़नी पड़ेंगी। और इंसान अपनी गलतियों से नहीं डरता, अपनी पहचान खोने से डरता है। तुम यहां समाधान लेने आए हो, पर हो सकता है समाधान नहीं, तुम्हारी समस्या ही गायब हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। इसलिए अभी तय कर लो, तुम आराम चाहते हो या सच्चाई? अगर तुम सच्चाई चुनते हो तो आगे बढ़ो। और अगर किसी भी क्षण तुम्हें भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस हो तो अपने विचार में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सुन रहा हूं, बस। क्योंकि आज बात विचारों की नहीं है, आज बात उस जगह की है जहां विचार पैदा होते हैं। तुम कहते हो मैं बहुत सोचता हूं, मैं कहता हूं तुम सोचते नहीं हो, तुम्हें सोचा जा रहा है। ये वाक्य अजीब लगेगा, लेकिन जरा रुक कर देखो। जब तुम कहते हो मुझे सोचना बंद करना है, वह भी एक विचार है। जब तुम तय करते हो अब मैं आगे बढ़ूंगा, वह भी एक मानसिक घोषणा है। ध्यान से देखो, तुम हर समस्या को उसी उपकरण से हल करना चाहते हो जो समस्या पैदा कर रहा है। यह वैसा ही है जैसे आग को बुझाने के लिए आग डालना। तुम्हारा मन एक मशीन नहीं है, मशीन बंद की जा सकती है। यह एक भीड़ है, भीड़ को बंद नहीं किया जाता, भीड़ को देखा जाता है। तुम्हारे भीतर एक बाजार लगा है, हर आवाज तुम्हें पुकार रही है। यह सोचो, वह याद करो, वह अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और तुम हर पुकार का जवाब दे देते हो, तुम हर आवाज को महत्व दे देते हो। यही गलती होती है। व्यर्थ सोच का जन्म इसलिए नहीं होता कि तुम्हारे पास दिमाग है, वह इसलिए होता है क्योंकि तुम हर विचार को पहचान दे देते हो। कोई विचार आता है, तुम असफल हो जाओगे और तुम तुरंत कह देते हो, हाँ शायद मैं सच में असफल हो जाऊं। तुमने उसे सच मान लिया, वह सिर्फ एक संभावना थी, तुमने उसे पहचान दे दी। यही पहचान व्यर्थता की जड़ है। तुम्हारा मन एक कहानीकार है, वह हर क्षण कहानी बना रहा है और तुम उस कहानी में नायक बनकर रो रहे हो। लेकिन कभी रुके हो, कभी देखा है कहानी अपने आप चल रही है। तुम सोचना बंद करना चाहते हो। मैं कहता हूं तुम देखने शुरू करो, पर देखने का मतलब समझना मत। समझना भी विचार है, सिर्फ देखना। जब विचार आए उसे छुओ मत, उससे बहस मत करो, उसे हटाने की कोशिश मत करो। तुम हटाओगे तो वह और मजबूत होगा, तुम दबाओगे तो वह और चिल्लाएगा। बस उसे ऐसे देखो जैसे आसमान बादल को देखता है। आसमान कभी बादल से परेशान नहीं होता। बादल आता है, जाता है, आसमान वही रहता है। समस्या यह नहीं कि विचार है, समस्या यह है कि तुम खुद को विचार समझ बैठे हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारे भीतर दो परतें हैं, एक जो बदलती रहती है, एक जो साक्षी है। व्यर्थ सोच उस बदलती परत का खेल है, आगे बढ़ना उस साक्षी को पहचानने का परिणाम है। तुम जीवन में इसलिए नहीं अटके हो क्योंकि परिस्थितियां कठिन हैं, तुम इसलिए अटके हो क्योंकि तुम हर मानसिक शोर के पीछे भागते हो। रुको, अभी यहीं रुको। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, मंत्र जपने की जरूरत नहीं। बस अभी जो विचार चल रहा है उसे पकड़ो मत। देखो
क्या वह तुम्हारे बिना टिक सकता है? विचार को ईंधन चाहिए। तुम्हारा ध्यान हटाओ, वह खुद गिर जाएगा। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह पहचान है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई ताकत की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ व्यर्थ को महत्व देना बंद करना है। लेकिन यह मत समझ लेना कि ये आसान है। मन चालाक है, वह तुम्हें यह भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब मैं साक्षी बन गया, और तुम फिर फंस जाओगे। सच्चा साक्षी कभी घोषणा नहीं करता, वह चुप रहता है। आज से तुम विचारों से लड़ना मत, उन्हें रोकना मत, उन्हें बदलना मत। बस देखो, तुम पाओगे जो सबसे ज्यादा तुम्हें डराता था वह बिना तुम्हारी भागीदारी के टिक ही नहीं सकता। व्यर्थ सोच का अंत प्रयास से नहीं होता, उसका अंत अनदेखी से होता है। और जैसे ही व्यर्थ गिरता है, ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा जीवन को आगे धकेलती है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ रास्ते पर पड़े अनावश्यक पत्थर हटाने। विचार पत्थर है, तुम मार्ग हो। अब ध्यान से सुनो, जब तुम सच में देखना शुरू करते हो तब तुम्हें एक और परत दिखाई देती है, और यह परत पहली से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब तुम विचारों से लड़ नहीं रहे, अब तुम उन्हें देख रहे हो। और यही मन एक नया खेल शुरू करता है। अब वह सीधे डर नहीं दिखाता, अब वह तुम्हें महत्व दिखाता है। तुम अचानक महसूस करते हो, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना, मुझे कुछ साबित करना है, मुझे पीछे नहीं रहना। ध्यान से देखो, ये भी वही भीड़ है, बस कपड़े बदल कर आई। पहले विचार तुम्हें डराते थे, अब विचार तुम्हें प्रेरित करने का नाटक करेंगे। लेकिन दोनों में एक समानता है, दोनों तुम्हें अभी से दूर ले जाते हैं। व्यर्थ सोचना सिर्फ नकारात्मक नहीं होता, कभी कभी वह सुनहरे शब्दों में आता है, कभी वह महत्वाकांक्षा बनकर आता है, कभी वह तुलना बनकर आता है। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, कोई आगे बढ़ चुका है, कोई सफल दिख रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, तुरंत भीतर एक हलचल उठती है। मैं कहाँ हूं, मैं क्यों पीछे हूं? यहीं से व्यर्थ का नया चक्र शुरू होता है। तुम सोचते हो तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन सच ये है तुम तुलना से भागना चाहते हो, और तुलना कभी खत्म नहीं होती। आज तुम एक से तुलना करोगे, कल दूसरे से, फिर तीसरे से। तुम्हारा मन एक अदृश्य तराजू है, हर पल तौलता रहता है। तुम्हारी कीमत, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी उपलब्धि, और यह तराजू कभी संतुलित नहीं होता, क्योंकि उसका काम संतुलन देना नहीं, असंतोष पैदा करना है। ध्यान से देखो, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह जीवन की वजह से नहीं है, वह उस छवि की वजह से है जो तुमने अपने लिए बना ली है। तुम्हारे पास एक आंतरिक पोस्टर है, मुझे ऐसा होना चाहिए, और वास्तविकता उस पोस्टर से मेल नहीं खाती। यही संघर्ष पैदा होता है। तुम कहते हो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक और आवाज कहती है अगर तुम असफल हो गए तो दो धाराएं, दो दिशाएं, और तुम बीच में फंसे हुए। यही फंसाव व्यर्थ सोच को जन्म देता है। तुम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि तुम्हारे भीतर स्पष्टता नहीं, और स्पष्टता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम खुद को किसी और की आंखों से देख रहे हो। रुको, जरा ये प्रश्न पूछो, अगर दुनिया में कोई देखने वाला ना हो तो क्या तुम अब भी वही बनना चाहोगे जो बनने की कोशिश कर रहे हो? अगर उत्तर बदल जाता है तो समझ लेना तुम अपने जीवन के लिए नहीं, अपनी छवि के लिए दौड़ रहे थे, और छवि कभी तृप्त नहीं होती। वह एक छेद है, जितना भरोगे उतना खाली लगेगा। व्यर्थ सोच की जड़ तुलना है, तुलना की जड़ भय है, और भय की जड़ पहचान है। तुम्हें अपनी पहचान खोने का डर है, इसलिए तुम उसे मजबूत करने के लिए सोचते रहते हो। लेकिन पहचान जितनी मजबूत होगी उतना ही तुम्हें उसे बचाने के लिए सोचना पड़ेगा। देखो खेल कितना सूक्ष्म है। तुम सोचते हो मैं भविष्य की योजना बना रहा हूं,
लेकिन भीतर से तुम कह रहे हो मैं असफल नहीं दिखना चाहता। तुम सोचते हो मैं अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन भीतर से आवाज है मुझे साबित करना है कि मैं कमजोर नहीं हूं। जब तक यह छिपी हुई परत नहीं देखी जाती, व्यर्थ सोच खत्म नहीं होगी। तुम विचारों को रोक भी दो, लेकिन अगर तुलना जीवित है, वह नए विचार पैदा कर देगी। तुम्हें समझना होगा, आगे बढ़ना कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं, ये पहचान से हल्का होने की प्रक्रिया है। जैसे ही तुम अपने भीतर की उस छवि को ढीला करते हो, सोच की तीव्रता कम होने लगती है। तुम्हें अब हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगती। तुम्हें हर जगह खुद को साबित करने की भूख नहीं रहती, और तब एक अजीब सी शांति आती है, जबरदस्ती की नहीं, प्राकृतिक। तुम वही काम करते हो, लेकिन भीतर हल्कापन होता है। अब तुम आगे बढ़ रहे होते हो, लेकिन भाग नहीं रहे होते। यही अंतर है। व्यर्थ सोच हमेशा भागने से पैदा होती है, सचेत कदम कभी व्यर्थ नहीं होते। तुम्हें जीवन बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने भीतर के तराजू को देखना है। जिस दिन तुमने उस तराजू को देख लिया, उस दिन तुलना की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, और जैसे ही तुलना ढीली पड़ी, तुम्हारे भीतर एक नया स्थान खुलेगा। उस स्थान में न दौड़ है, न दबाव, न छवि। वहीं से वास्तविक आगे बढ़ना शुरू होता है। मन बहुत धैर्यवान है, वह जल्दी हार नहीं मानता। जब तुम डर से बाहर आते हो, वह महत्वाकांक्षा बन जाता है। जब तुम तुलना को पहचान लेते हो, वह आध्यात्मिकता का मुखौटा पहन लेता है। अब वह तुम्हें कहेगा तुम दूसरों से अलग हो, तुम गहरे हो, तुम समझ चुके हो, और यही सबसे सूक्ष्म व्यर्थता जन्म लेती है श्रेष्ठ होने की भावना। तुमने तुलना छोड़ी नहीं, तुमने बस दिशा बदल दी। पहले तुम दूसरों से नीचे महसूस करते थे, अब तुम भीतर ही भीतर ऊपर महसूस करना शुरू कर देते हो। यह भी वही तराजू है, बस इस बार पलड़ा दूसरी तरफ है। ध्यान से देखो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब तुम खुद को दूसरों से थोड़ा अधिक समझदार मानते हो? क्या तुम्हें भीतर हल्की सी मिठास नहीं मिलती जब तुम सोचते हो कि लोग अभी भी उलझे हैं? मैं देख रहा हूं, यह मिठास जहर है, बहुत महीन, बहुत धीमा, लेकिन गहरा। व्यर्थ सोच हमेशा शब्दों में नहीं चलती, कभी कभी वह मौन अहंकार में चलती है। तुम बाहर से शांत हो सकते हो, भीतर से लगातार अपनी छवि चमका रहे होते हो। अब खेल और सूक्ष्म हो गया है। तुम कहते हो मैं विचारों को देख रहा हूं, पर कौन देख रहा है? वही पुराना मैं, जो अब थोड़ा सजा संवरा है। अगर देखने वाले को भी देख लिया जाए, तभी वास्तविक परिवर्तन होता है। रुको, इसे समझो। जब कोई विचार उठता है और तुम उसे देखते हो, अच्छा है, लेकिन जब तुम्हें इस देखने पर गर्व होने लगे, वहीं से नई जंजीर बनती है। मन को हर हाल में केंद्र में रहना है। अगर वह पीड़ित नहीं बन पाया, तो वह ज्ञानी बन जाएगा। अगर वह डरपोक नहीं रह पाया, तो वह साहसी होने का दावा करेगा, पर वह रहेगा वही केंद्र में। और जब तक केंद्र मैं है, व्यर्थ का सूक्ष्म प्रवाह चलता रहेगा। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पर तुम आगे बढ़ने वाले बने रहना भी चाहते हो। ये द्वंद्व समझ में आए तो बहुत कुछ गिरने लगता है। जीवन में ठहराव इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास अवसर नहीं है। ठहराव इसलिए है क्योंकि तुम अपने बारे में एक कहानी पकड़े हुए हो। यह कहानी कभी दुख की होती है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। कभी गौरव की, मैं अलग हूं, कभी संघर्ष की, मैं बहुत झेला हूं। पर हर कहानी में एक पात्र है, मैं, और यह पात्र मंच छोड़ना नहीं चाहता। व्यर्थ सोच कहानी को जिंदा रखती है, कहानी पहचान को जिंदा रखती है, पहचान असुरक्षा को जिंदा रखती है, और असुरक्षा फिर नई सोच को जन्म देती है। यह गोल गोल घूमता चक्र है। अब एक अलग दिशा देखो। अगर तुम एक दिन उठो और अपनी कहानी दोहराओ ही मत, तो अगर तुम खुद से यह कहना बंद कर दो कि तुम कौन हो, न दुखी
न सफल, न आध्यात्मिक, न संघर्षशील, बस उपस्थित। पहले कुछ पलों में अजीब खालीपन लगेगा, क्योंकि तुम सालों से कहानी सुन सुनकर सोए हो। पर उस खालीपन में एक हल्कापन है, एक ताजगी। वहीं से आगे बढ़ना स्वाभाविक होता है। वहां निर्णय भारी नहीं लगते, वहां भविष्य डरावना नहीं लगता, वहां अतीत बोझ नहीं बनता। क्योंकि कहानी नहीं है तो तुलना नहीं है, तुलना नहीं है तो डर नहीं है, डर नहीं है तो व्यर्थ सोच का ईंधन नहीं है। समझ लो, तुम्हें विचारों को मारना नहीं है, तुम्हें कहानी को भूखा रखना है। वह कहानी जो हर घटना को मेरे साथ जोड़ देती है। आज कोई तुम्हारी आलोचना करे, अगर कहानी जीवित है तो दर्द होगा। अगर कहानी ढीली है तो शब्द आएंगे और चले जाएंगे। यही स्वतंत्रता है, और ये किसी तकनीक से नहीं आती, ये देखने से आती है। बार देखने से। मन का हर नया मुखौटा देखो, डर का, महत्वाकांक्षा का, आध्यात्मिकता का, श्रेष्ठता का। बस देखो, जैसे ही देखा जाता है मुखौटा गिरने लगता है। और जब मुखौटे गिरते हैं तो भीतर कुछ बहुत साधारण बचता है। कोई दावा नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ जीवन। और जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं प्रवाह है। तुम्हें धक्का देने की जरूरत नहीं, तुम्हें रोक हटाने की जरूरत है। अब जब कहानी ढीली पड़ने लगती है तब एक अजीब डर उठता है। यह डर पहले वाले डर जैसा नहीं है। यह असफलता का डर नहीं, तुलना का डर नहीं, भविष्य का डर नहीं, यह शून्य का डर है। तुम अचानक महसूस करते हो, अगर मैं अपनी कहानी नहीं हूं तो मैं हूं कौन? यही अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं। वे फिर से पुरानी पहचान उठा लेते हैं, क्योंकि खाली होना असहज है। खालीपन में कोई परिचय नहीं, कोई नाम नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, क्या तुम्हारी सारी व्यर्थ सोच इसी परिचय को बचाने में नहीं जा रही थी? जब तुम कहते थे मुझे आगे बढ़ना है, तो क्या वास्तव में जीवन को आगे बढ़ाना था या अपनी कहानी को आगे बढ़ाना था? यह फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन निर्णायक है। जीवन कभी अटका नहीं होता, अटकाव हमेशा पहचान में होता है। जीवन तो हर सुबह नया है। अटकाव वह आवाज है जो कहती है मैं अभी भी वही हूं। तुम अपने बारे में जो निष्कर्ष बना चुके हो वही तुम्हारी जेल है, और व्यर्थ सोच उस जेल की सुरक्षा व्यवस्था है। हर बार जब तुम सोचते हो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तुम ईंट जोड़ देते हो। अब जरा एक प्रयोग करो, आज पूरा दिन अपने बारे में कोई निष्कर्ष मत दो, कोई लेबल मत लगाओ। अगर गलती हो जाए तो मत कहो मैं हमेशा गलती करता हूं। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो मत कहो मैं बहुत सक्षम हूं। सिर्फ घटना को घटना रहने दो। तुम देखोगे मन बेचैन हो जाए। उसे हर चीज का अर्थ चाहिए, हर चीज को पहचान से जोड़ना है। क्यों? क्योंकि बिना पहचान के वह टिक नहीं सकता। और यही वह बिंदु है जहां व्यर्थ सोच की जड़ सूखने लगती है। जब तुम हर अनुभव को मेरे साथ जोड़ना बंद कर देते हो तो अनुभव हल्का हो जाता है। आलोचना आई चली गई, प्रशंसा आई चली गई, अवसर आया चला गया, हानि आई चली गई। तुम्हारे भीतर एक जगह है जो इन सब के पार है, लेकिन तुमने कभी उसे महत्व नहीं दिया। तुम हमेशा मंच पर खड़े पात्र को महत्व देते रहे, दर्शक को नहीं। अब दृष्टि पलटो, जो देख रहा है वह कौन है? क्या वह भी बदलता है? बचपन में भी तुम थे, युवावस्था में भी तुम थे, आज भी तुम हो, पर शरीर बदल गया, विचार बदल गए, रुचियां बदल गई। फिर भी कुछ है जो बदलता नहीं। उसी को पहचानना आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना समय में नहीं है, आगे बढ़ना गहराई में है। समय में तुम हमेशा दौड़ोगे, गहराई में तुम स्थिर हो जाओगे। और यह स्थिरता जड़ता नहीं है, यह जीवंत मौन है। यहीं से काम अलग तरीके से होता है। तुम वही काम करते हो पर भीतर शोर नहीं होता। तुम योजना बनाते हो पर चिंता नहीं होती। तुम निर्णय लेते हो पर डर नहीं होता, क्योंकि अब तुम परिणाम से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। व्यर्थ सोच हमेशा परिणाम से चिपकी होती है,
अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। लेकिन जब तुम स्वयं को परिणाम से अलग देख लेते हो तो परिणाम खेल बन जाता है। तुम पूरी ऊर्जा से प्रयास करते हो, लेकिन भीतर हार, जीत का बोझ नहीं होता। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। और ध्यान रखना, यह उदासीनता नहीं है, यह भागना नहीं है, यह जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं है। यह जिम्मेदारी को हल्के हाथों से निभाना है। तुम पहले भी काम करते थे, लेकिन तनाव के साथ। अब भी काम करोगे, पर सजगता के साथ। फर्क बाहर नहीं दिखेगा, फर्क भीतर होगा। पहले हर कदम पर मन टिप्पणी करता था, अब कदम चलता है और मन चुप रहता है। पहले हर घटना कहानी बन जाती थी, अब घटना आती है और बिना कहानी के चली जाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे तुम्हारे भीतर ऊर्जा बच रही है। जो ऊर्जा पहले सोच में खर्च होती थी वह अब उपलब्ध है, और यही ऊर्जा जीवन को स्वाभाविक रूप से आगे ले जाती है। तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ता, तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, तुम्हें हर समय तैयार रहने की जरूरत नहीं। तुम बस उपस्थित रहते हो और उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, सबसे गहरी, सबसे सूक्ष्म। क्योंकि अब बात सिर्फ विचारों, तुलना या कहानी की नहीं रह जाती। अब बात उस आदत की है जो तुमने अनजाने में पाल ली है। नियंत्रण की आदत। तुमने जीवन को कभी खुलकर होने नहीं दिया। तुम हमेशा उसे दिशा देना चाहते रहे, तुम हमेशा उसे समझना चाहते रहे, तुम हमेशा उसे सुरक्षित बनाना चाहते रहे। और यही चाहत व्यर्थ सोच का अंतिम आश्रय है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम पर्याप्त सोच लोगे तो तुम गलती से बच जाओगे। अगर तुम हर संभावना का अनुमान लगा लोगे तो दर्द कम होगा। अगर तुम हर व्यक्ति को पहले से समझ लोगे तो धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखो, क्या जीवन कभी तुम्हारी योजनाओं के अनुसार चला है? तुम सोचते रहे, फिर भी अनिश्चितता आई। तुमने तैयारी की, फिर भी अप्रत्याशित हुआ। फिर भी तुमने सोचना नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हें लगता है शायद अगली बार मैं पूरी तरह नियंत्रित कर लूं। यही भ्रम है। व्यर्थ सोच का मूल कारण भय नहीं, अविश्वास है। तुम्हें जीवन पर भरोसा नहीं, तुम्हें अस्तित्व पर भरोसा नहीं, तुम्हें अपने भीतर की सहज बुद्धि पर भरोसा नहीं। इसलिए तुम दिमाग को राजा बना बैठे हो। दिमाग एक अच्छा सेवक है, पर तुमने उसे मालिक बना दिया। जब मालिक डरपोक हो तो राज्य अशांत हो जाता है। तुम्हारा दिमाग हमेशा भविष्य की तरफ भागता है, वह वर्तमान में टिक नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में नियंत्रण नहीं है, सिर्फ अनुभव है, और अनुभव अनिश्चित है। तुम अनिश्चितता से डरते हो, इसलिए तुम उसे विचारों से ढक देते हो। पर जितना ढकोगे उतनी ही भीतर बेचैनी बढ़ेगी। अब जरा ये देखो, जब कोई स्थिति आती है जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम क्या करते हो? तुम भीतर भीतर संवाद शुरू कर देते हो। ऐसा क्यों हुआ? अब क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए? यह संवाद समाधान नहीं है, यह तुम्हारे नियंत्रण की भूख है। तुम्हें सब कुछ पहले से जानना है, तुम्हें निश्चितता चाहिए। लेकिन जीवन नदी है, नदी को नापकर नहीं जिया जाता, उसमें उतरकर जिया जाता है। तुम किनारे खड़े खड़े मानचित्र बना रहे हो और सोच रहे हो, जब सब स्पष्ट होगा तब उतरूंगा। वह दिन कभी नहीं आएगा। स्पष्टता कूदने से आती है, सोचने से नहीं। तुम्हारे भीतर एक गहरी बुद्धि है जो विचारों से पहले काम करती है। तुमने उसे दबा दिया है। जब कोई अचानक स्थिति आती है, तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते। पहले सोचते हो, फिर सोचते हो कि सोच सही है या नहीं, फिर सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे। तब तक जीवन आगे बढ़ चुका होता है। व्यर्थ सोच तुम्हें धीमा नहीं करती, वह तुम्हें जकड़ देती है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम हर कदम से पहले 100 बार सोचते हो, और सोचते सोचते अवसर गुजर जाता है। याद रखो, जीवन साहस को पसंद करता है, गणना को नहीं। साहस का मतलब लापरवाही नहीं, साहस का मतलब है मैं अनिश्चितता को स्वीकार करता हूं। जब तुम अनिश्चितता को गले लगाते हो तब दिमाग का शोर कम होने लगता है, क्योंकि अब उसे हर चीज सुरक्षित करने की जिम्मेदारी नहीं है। तुमने उसे सिंहासन से उतार दिया है। तुमने कह दिया तुम सलाह दे सकते हो, लेकिन अंतिम निर्णय अनुभव करेगा। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है लेकिन क्रांतिकारी है। अब तुम सोच का उपयोग करते हो,
सोच तुम्हारा उपयोग नहीं करती। अब विचार आते हैं, तुम सुनते हो, पर अंतिम कदम भीतर की शांति से उठता है। यहीं से आगे बढ़ना सहज हो जाता है। तुम जोखिम लेते हो पर भीतर कांपते नहीं। तुम असफल होते हो पर टूटते नहीं। तुम सफल होते हो पर उड़ते नहीं, क्योंकि तुमने जीवन को नियंत्रित करने की जिद छोड़ दी है। और जैसे ही ये जिद गिरती है, एक नया विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी धर्म से नहीं आता, किसी सिद्धांत से नहीं आता। ये अनुभव से आता है कि जीवन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम जितना उससे लड़ते हो उतना वह उलझता है। तुम जितना उसे होने देते हो उतना वह तुम्हें संभालता है। अब सोच की जरूरत सिर्फ तकनीकी चीजों में रह जाती है, काम में, योजना में, संवाद में, लेकिन अस्तित्व से जुड़ी बातों में तुम हल्के हो जाते हो। तुम जानते हो जो होगा देखा जाएगा, जो आएगा जिया जाएगा। यही वास्तविक निर्भयता है। और जब निर्भयता आती है, व्यर्थ सोच की जड़ अपने आप सूख जाती है, क्योंकि व्यर्थ सोच हमेशा सुरक्षा ढूंढती है। निर्भयता सुरक्षा नहीं ढूंढती, वह खुली रहती है। यह विश्वास नहीं, अनुभव है। अब जीवन के साथ चलो, उसे पकड़ो मत। जब दुख आए उसे भी जगह दो, उसे तुरंत हटाने की कोशिश मत करो, दुख भी गुजर जाएगा। जब सुख आए उसे भी पकड़ो मत, उसे स्थायी बनाने की कोशिश मत करो, सुख भी गुजर जाएगा। जो नहीं गुजरता वह तुम हो साक्षी, वह हमेशा यहां है। आगे बढ़ना शरीर का है, आगे बढ़ना परिस्थितियों का है, आगे बढ़ना संबंधों का है, लेकिन भीतर जो है वह कभी पीछे नहीं था। यह समझ आते ही एक गहरी हंसी उठती है। तुम देखते हो, मैं तो पहले से ठीक था, मैं ही अपने ऊपर बोझ डाल रहा था। तुम्हारा संघर्ष सोच से नहीं था, तुम्हारा संघर्ष उस भ्रम से था कि सोच ही तुम्हारी पहचान है। अब जब यह भ्रम गिरता है, तुम हल्के हो जाते हो, और हल्कापन ही असली प्रगति है। अब तुम लक्ष्य बनाओगे पर लक्ष्य तुम्हें नहीं खाएंगे। अब तुम मेहनत करोगे पर मेहनत तुम्हें जला नहीं देगी। अब तुम सपने देखोगे पर सपनों में खोओगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो तुम सपना नहीं हो, तुम देखने वाले हो। जीवन में आगे बढ़ना कोई दौड़ नहीं है, यह एक नृत्य है। दौड़ में तनाव होता है, नृत्य में आनंद होता है, दौड़ में तुलना होती है। नृत्य में अभिव्यक्ति होती है, दौड़ में मंजिल महत्वपूर्ण है। नृत्य में हर कदम महत्वपूर्ण है। अब तय करो, तुम दौड़ना चाहते हो या नृत्य करना। अगर तुम नृत्य चुनते हो तो व्यर्थ सोच अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि नृत्य करते समय कोई नहीं सोचता कि वह कैसा दिख रहा है, वह बस बह रहा होता है। जीवन को भी ऐसे ही जियो, बहाव में। और जब भी मन फिर से पुरानी आदत में लौटे, उसे दुश्मन मत बनाना, बस मुस्कुरा देना, कह देना, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। देखना ही पर्याप्त है। याद रखो, व्यर्थ सोच को हराने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। और समझते समझते एक दिन तुम पाओगे सोच अब तुम्हारे ऊपर नहीं बैठी, वह तुम्हारे हाथ में है। यही स्वतंत्रता है, यही आगे बढ़ना है, यही हल्कापन है। अब कोई अंतिम सूत्र नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ एक खुला आकाश। और उस आकाश में तुम हो, बिना कहानी के, बिना बोझ के, बिना व्यर्थ के।